कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से चैप्टर नदी का सफर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि नदी कहाँ से निकलती है, कैसे आगे बढ़ती है और एक नदी अपना विस्तृत रूप कब लेती है, कब वो बहुत चौड़ी हो जाती है और कब फिर से वो धाराओं में बंटकर समुद्र में मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। हिम कहते हैं बर्फ को। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। वहाँ पर जो बर्फ होती है वो बर्फ पिघलती है और वो नदी का रूप ले लेती है। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। जैसे गंगा जहाँ से निकलती है उसको गंगोत्री कहते हैं। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है और इसी तरह से यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री है। बच्चों देखिए, पहाड़ों से इस तरह से बर्फ पिघलने से जल एक धारा के रूप में निकलता है। फिर उसमें कोई धारा इधर से, कोई धारा इधर से, कोई धारा किधर से, तो इस तरह से मिलते मिलते वो सारी धाराएं एक ही जगह पर आ जाती हैं जो नदी बनती जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी वी की घाटी बनाती है। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। बच्चों, मैंने शुरुआत में आपको गंगा नदी का उदाहरण दिया है। तो जो गंगा नदी है वो एक मुख्य नदी है। उसमें कुछ और सहायक नदियां आके मिल जाती हैं, जैसे कि सोन और यमुना। ये सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। मान लो ये गंगा नदी है, तो इस तरह से गंगा नदी आ रही है और इसमें इधर से आकर के यमुना नदी मिल रही है। तो जो यमुना नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ ये नदी जब गंगा में मिल रही है तो ये गंगा नदी को और भी बड़ा बना देती है। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। जलप्रपात कहते हैं झरने को। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है और आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और नदी का एक रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफर दिखाया गया है। तुम्हारे भी आसपास कोई नदी होगी। तुम उसके बारे में क्या क्या जानते हो के बारे में आप लिख सकते हैं। और बच्चों, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी का मुहाना या फिर डेल्टा। बच्चों, शुरुआत में जिस तरह कई धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर नदी का मुहाना होता है वहाँ पर भी आकर नदी की गति बहुत कम हो जाती है और वहाँ से भी कई धाराओं के रूप में नदी जो है वो समुद्र में मिल जाती है। तो वह स्थान जो लैंड होता है उस स्थान को नदी का डेल्टा कहा जाता है। जैसे गंगा जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। बच्चों, आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।